कुछ तो ऐसे नादान है बेगैरत बेहया कि जब बारात दूल्हा चली तो उसके सामने डांस करी, खुद ही ऐसे ऐसे पेट अलग जाते, चूतर अलग जाते, हो बहुत अपने पर घमंड कि हम तो बहुत अच्छा करे थे। ओके मेहरुआ खड़ी हुई कहीं देखे हमरे गुडवा कब्बा 5 हाथ ऊंचे कूदत है, देखो सबसे ऊंचे हमरे आदमी है। ये बेहयाई। लोगों इंसानियत पैदा करो। कितने बेचारे ऐसे हैं जो अस्पतालों में जेरे इलाज हैं, कितने ऐसे हैं जो फाका कर रहे हैं, कितने ऐसे हैं जो मुसीबतों में झेल रहे हैं, और तुमको अल्लाह ने दौलत दिया है तो तुम रिंडी का नाच करवा रहे हो। लेकिन आज चाहे जितना समझाओ लेकिन हमारे आपके अंदर इस्लाह होने वाली नहीं। हम वैसे के वैसे तकरीर भी सुनते हैं तो रस्मन नहीं सुनना चाहे, बल्कि दिल में दुआ करो अल्लाह जो सुने उस पर अमल की तौफीक दे दे। रस्मन नहीं, आज रस्मन तकरीर होती है, इसीलिए चाहे जितना समझाओ के बाद अमल वैसे वही, न कोई सुधार न कुछ। जैसे कि लोग मुरीद हो जाते, मुरीद हो एक बाद वैसे, नमाज पहले नहीं पढ़त रहे, मुरीद हो गए तब वो नहीं पढ़त है, दाढ़ी पहले नहीं रखाया रहे, मुरीद हो गए तब वो दाढ़ी नहीं रखाए है। तो बदलाव कुछ नहीं। आज मुरीद भी होते हैं तो रस्मन, मिलाद भी सुनते तो रस्मन। हमारे यहाँ अंदर बदलाव क्यों नहीं होता? हमारी आपकी हालत तो ऐसे जैसे बताते हैं, एक प्राइमरी स्कूल चलता रहा है, मास्टर साहब पढ़ावत रहे, कोनो लड़का गलती की तो मास्टर साहब का डांटे, कहने गधे। हम लोग भी गधा कह दिए थे, आए गधे। इत्तेफाक से स्कूल के पीछे एक धोबी जात रहा है, धोबीवा सुनिस तो चौका कहे साय का स्कूल में गधा पड़ा था। मास्टर साहब कहते ये गधे है, तो धोबीवा लौटी आवा गवा स्कूल में मास्टर साहब से कहते मास्टर साहब का आपके स्कूल में गधान के पढ़ाई होते, वो गुस्सा में बैठे रहे, कहीं हाँ होते, तो कहे तो हमरो गधा एक पढ़ाई दो, कहीं जले आओ। वो गुस्सा में कहीं धोबीवा सही जानिस बगवापन गधा खोल लावा, खोल के अलावा स्कूल में कह लियो मास्टर साहब के नाम लिख लियो। तो मास्टर साहब कलम वलम चले, कहीं जा लिख लिया। तो कहते फीस, तो कहीं 300 रुपया, तो 300 रुपये नहीं काट दे दी। तो क्या पूछा थे मास्टर साहब कितने दिन में पढ़ाए दे हो, कहीं जा 3 महीने 6 महीने में पढ़ाए दे। धोबिया चला व घरे खुश मगन में कि हमारा गधा पढ़ा थे 6 महीने में पढ़ जी। और मास्टर साहब इंसान का पढ़ा नहीं पावत है, हाली गधा कहाँ से पढ़ाई ले। जब धोबिया चला गया तो मास्टर साहब गधावा का लिंग बेच 300 रुपया, उनके तो 600 रुपया वसूल हो गए। धोबिया घरे सोचे हमारे गधा पढ़ते, पढ़ जी 6 महीने। जब 6 महीना पुरियाने तब धोबिया रस्सी लिहिस, कई सब तो हमारा गधावा पढ़ गया हो जाई, बांध ले। तो रस्सी वस्सी लेके पहुंचा स्कूल में, कहीं मास्टर साहब हमारा गधावा पढ़ेगा, कहीं जा उसका पढ़ाई लिखाई फलाने थाना के कोतवाल बनवा दिया जा। तो धोबिया बहुत खुश कि हमारा गधा पढ़ी गवा, थाना कोतवाल हुई गवा। यहाँ जी के घर में होमगार्ड होते हैं उके रू आपके ठिकाना नहीं, जी के घर के आदमी कोतवाल हुई जाए उके रू आपके आलम का। तो धोबिया रस्सी वस्सी लेके गवा कोतवाली में, वहाँ गवा लोगों से पूछ भैया कोतवाल साहब कहाँ है, तो सामने बैठे रहा, लोग बताएं कि वद्दे बैठे। तो धोबिया कोतवाल साहब का रस्सी दिखाई, जैसे पहले गधावा का चुचकार चुचकार बलावत रहे ऐसे बहुत दिन बलावे लग। तो कोतवाल साहब बहुत ताज्जुब किया है, सब हमसे नमस्कार करते, उनका रस्सी दिखावत है, कहीं क्या बात है रे। तो फिर कहते आह 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 आह। बैठे कोतवाल साहब गए 2-3 लात मारी धोबिया के। जब 2-3 लात मारी धोबिया गिरा, तब कहते अच्छा भैया हद हो गए, तो का लिखाए पढ़ाए कोतवाल बनवाए दिया, लेकिन तो लात मारे वाली आदत नहीं गए, तो रह गए गधा गधा। वह फिर कोतवाल साहब ओढ़े लगे। हाँ, यही हाल हम लोगों का है, चाहे जलसे में आओ चाहे किसी के मुरीद बन जाओ, लेकिन जिंदगी में बदलाव आता ही नहीं है। ऐ लोगों अपने आप के अंदर सुधार पैदा करो, हालात बड़े नाजुक हैं। बताओ अभी शादी ब्याह मुसलमानों में होती है तो रिंडी की नाच करवाते, डीजे बजवाते, क्या इंसानियत नहीं है हमें आप में? जरा कम से कम ये सोचो कि फिलिस्तीन में मुसलमानों पे क्या बीत रही है। घर तबाह हो रहे हैं, बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं,
बमबारियां हो रही हैं हमारे भाइयों पे और हम डंडी का नाच नचा रहे हैं, हम डीजे नचवा रहे हैं। संभल में क्या हो रहा हम सब देख रहे हैं, और फिर हमारा आलम यह है कि हम खुशियों में नाच करवा रहे हैं, डीजे बनवा रहे हैं। इंसानियत पैदा करो। इसीलिए हमारे मिहीपुरवा में एक सर्वोदय इंटर कॉलेज है, वहाँ के लेक्चरर हाजी अब्दुल रशीद हमको जुमा के दिन मिले, तो उन्होंने कहा मौलाना साहब हमने सब कुछ देखा लेकिन इंसानियत नहीं मिल रही, इंसानियत कहाँ चली गई? अरे इंसानियत पैदा करो, चाहे कोई हिंदू हो चाहे कोई मुसलमान हो, किसी को परेशान देखो तो उसकी मुसीबत का सहारा बनो। चाहे भूखा हो तो खाना खिला दो, नंगा हो तो कपड़ा पहना दो, बीमार है तो उसका इलाज कराओ, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, है तो इंसान। हमारे बाप आदम की औलाद वो भी है, खुदा की मखलूक है। इंसानियत पैदा करो। तो गरीब नवाज की जिंदगी से सबक सीखो कि उन्होंने हर मोड़ पे सब्र किया। सब्र करो, कभी लड़ाई झगड़ा न करो। इसीलिए रसूलुल्लाह ने सब्र किया तो 23 साल में सरकार ने इस्लाम को पूरी दुनिया में फैला दिया। पूरी दुनिया कितना सब्र किया। जब वो ताइफ गए, 70 किलोमीटर मक्का से ताइफ है, ताइफ के अंदर मेरे नबी पैदल गए थे दीन फैलाने। आज क्या है, आज तो हमारे सद्दाम भैया ने हमको फोन किया, अच्छा से अच्छा इंतजाम किया, मैक किया, जलसा किया, सब कुछ किया, फिर हमको बुलाया, हम गाड़ी से आए, फिर चले जाएंगे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसने बुलाया था? किसी ने नहीं बुलाया था। सरकार मक्का से पैदल चल के गए थे 70 किलोमीटर, और ताइफ गए तो वहां सिर्फ यही कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा इबादत के लायक कोई नहीं। इतनी बोली पर ताइफ के लोगों ने रुपया नहीं दिया था। आज तो रुपया चलता है। रसूलुल्लाह ने जब ये ला इलाहा इल्लल्लाह की बोली बोली थी तो ताइफ के लोगों ने पत्थर बरसाए, इतने पत्थर मारे, इतने पत्थर मारे कि सरकार की पिंडलियां फूटी, इतना खून बहा कि सरकार के जूते खून से भर गए। लेकिन ऐसे मौके पर मेरे नबी ने बद्दुआ नहीं किया था। लोगों ने कहा था उदुउ अलल मुशरिकीन, अल्लाह के रसूल इन मुशरिकीन पर बद्दुआ कर दो, हिलाक हो जाए। तो सरकार ने बद्दुआ नहीं किया था, बल्कि दुआ के लिए हाथ उठाया था। अल्लाहुम्मा इहदी कौमी, अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे। हिदायत की दुआ मांगी थी, बद्दुआ नहीं किया था, सब्र किया। इसीलिए आज भी कहा जाता है कि सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की, और सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। नबी ने सब्र किया, बद्दुआ नहीं किया। आवाज बद्दुआ की भरमार है। लिखा है कि एक जगह मियाँ बीवी झगड़ा की तो मर्दवा हारेगा। आजकल मर्द हारत है, मेहरुए तो जीतत है आजकल। जब मर्दवा हारेगा तो मजबूर होकर बेचारा दुआ मांगेला, कही या अल्लाह ये झूठी हो तो इका उठा लो, या अल्लाह हम झूठे हो तो हमका उठा लो, या अल्लाह या झूठी हो तो इका उठा लो, हम झूठे हो तो हमका उठा लो। वो औरतियों पहुँच फैलाए दी, वो हा दुआ मांगेला, कही या अल्लाह ये झूठा है तो इका उठा लो, और या अल्लाह हम झूठी हुए तो हमका बेवा बनाए दो, या अल्लाह ये झूठा है तो इका उठा लो, हम झूठी हुए तो हमका बेवा बनाए दो। औरत बेवा कब बना था? तब मर्द मरा था, तब हिन तो लौट पोट मरे मर्दवा ई चौधरीन बनी बैठी रहा। आजकल बद्दुआएं हमारी माँ बहनें ज्यादा करती हैं। इसीलिए हदीस पाक में नबी सईदिन खुदरी, हजरत अबू सईद खुदरी से रवायत है, काला खरजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी अदहा औ फतरिन इलल मुसल्ला, कि सरकार ईद या बकरा ईद के दिन ईदगाह निकले। ईदगाह गए सरकार। और हुजूर के ज़माने में ईदगाह में मर्द भी नमाज पढ़ने जाते थे, औरतें भी जाती थी, मर्द औरत सब पढ़ने जाते थे, क्योंकि वो ज़माना बड़ा नेक था।
फमर्रालन्निसा, तो सरकार औरतों के पास से गुजरे तो औरतों में तकरीर किया मेरे नबी ने। फ़क़ाल या माशरन्निसा, तो फरमाया ऐ औरतों की जमात, तसद्दक़ना, तुम सब सदका किया करो। ऐ औरतों तुम सदका खैरात किया करो। इन्नी रअयतुकुन्ना अक्सरा अहलिन नार, इसलिए कि मैंने मेराज की रात में जहन्नम में तुम लोगों को ज्यादा देखा था। एक मोमिन दूसरे मोमिन का जूठा खाए तो बीमारियों से शिफा मिली। अब आज आदमी सोचा था खा ले भाई तो टीबी हुई, क्या है ऐ लोगों, गरीब नवाज की दिल की दुनिया बदली। आए कहा अम्मा मुझे इजाजत दे दो मैं आलिम बन जाऊं, इसलिए कि हाफिज कुरान होने के बाद मैं दीन फैला नहीं पाऊंगा जब तक के आलिम नहीं बनूंगा। आलिम होना दीन की तबलीग के लिए जरूरी है। मेरी माँ मुझे इजाजत दे दो कि मैं आलिम बन जाऊं। तो गरीब नवाज की माँ ने इजाजत दे दी। हाफिज, सिर्फ हाफिज कोई हो तो दीन कैसे फैलाएगा? मसाइल की जानकारी बहुत जरूरी है, वरना तो ऐसे हुए जैसे मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी लिखते हैं कि एक गांव में यहाँ जलसा हुआ, बड़े बड़े मौलाना आए जुब्बा साफा में, मस्जिद में इमाम साहब हाफिज जी रहे। हाफिज जी देखिन तो सोचिन लागत है कि आज इमामत न करे पे का ऐसा में है। तो पहुंचे मस्जिद के मुतवल्ली के पास, कहीं मुतवल्ली साहब सदर साहब आज नमाज को पढ़ ही सके, कहीं कहा है आप पढ़िए और को पढ़े, कहीं तो जाने रहे हो कि बड़े बड़े मौलाना जो आए हैं जुब्बा साफा में, इनमें कौनों को यहाँ 10 सूरत याद हो, कोई 15 सूरत याद हो, ज्यादा हो 20 सूरत याद हो, और हमरे सीना में तो पूरा कुरान भरा है। तो कहें जब तुम्हारे सीना में पूरा कुरान है, उनका 10 ही 20 याद है तो नमाज आप पढ़िए और का। तो हाफिज जी कहीं जाने रहे हो, कहीं हाँ हाँ तुम ही पढ़िए। जैसे ईसा कदान भय हाफिज जी गए मुसल्लफ बैठ गए। अब नमाज हुई, मौलाना लोग पीछे पढ़े न, जब हाफिज जी आखिर में यहाँ सजदे सहू की, सजदे सहू जानते हैं आप लोग किसको कहते हैं? सजदे सहू के माने आते हैं भूल का सजदा, कि नमाज में कोई वाजिब भूल जाओ, जैसे अलहम्दो के बाद सूरत मिलाना वाजिब है, अब आप कहूँ दूसरे ख्याल में रहो गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दालीन पढ़ो कि फट से रुकुम गए हो, तब याद आवा कि अरे हम तो सूरत मिले भी नहीं की। तो अब इस्लाम कहता है कि आखिर में एक सलाम फेर के 2 सजदा कर लो, फिर सलाम बाद में फेरो तो तुम्हारा जो वाजिब छूटा था वो पूरा हो जाएगा, नमाज आपकी हो जाएगी। तो इमाम साहब ने सजदे सहू किया। तो मौलाना लोग पूछे हजरत आप तो नमाज सही पढ़ाए हैं, ईशा की नमाज जोर से आपने किरत किया है, हम लोगों ने किरत भी सुना, आपका सब सही ही था, आपने सजदे सहू क्यों किया? कोई वाजिब भी नहीं छूटा आपका? आप जी कहीं नहीं, एक थोड़ी सी गलती हो गई थी। कहीं कौन गलती आज जो हम लोग नहीं जान पाए? कौन सी कहे वो थोड़ी सी गलती हुई थी? कहा गलती बताइए। तो आप जी कहें जब रुकू में यहाँ रहन तो थोड़ी सी हवा निकल गई थी। तो मौलाना लोग कहें यार नमाजो गए वजुओ गवा, वो समझिन की तनिक हवा निकले से वजू नहीं टूटा था, जब धुआं से पा दो तब वजू टूटा था। क्यों? मसला जानते नहीं थे, बेचारे हाफिज जी थे। इसीलिए हुक्म है इस्लाम में कि इल्म दीन फैलाने के लिए आलिम होना जरूरी है। गरीब नवाज ने कहा मेरी माँ मुझे इजाजत दे दो मैं आलिम दीन बन जाऊं। माँ ने इजाजत दे दिया, गरीब नवाज गए, आलिम भी बन गए। जब आलिम बन के तैयार हुए तब गरीब नवाज ने सोचा कि इल्म तो हो गया, लेकिन शैतान के हमला से, शैतान के धोखे से मेरा इल्म मुझको नहीं बचा पाएगा। बचना है शैतान के हमले से तो किसी पीरे कामिल का दामन पकड़ना पड़ेगा। जैसे हजरत इमाम राजी, शैतान गया था, कहा था अल्लाह एक है, कहा दलील दो।
एक दलील दिया तोड़ा, दूसरी दलील दिया तोड़ा, तीसरी दलील दिया खुदा के एक होने की, तोड़ता रहा शैतान। लिखा है 360 दलीलें दिया और शैतान तोड़ता चला गया। तब उनके पीर ने फरमाया, काफी दूर थे, वजू कर रहे थे, अपने खिड़ाओं को फेंका और कहा, है राजी, कह दे कि मेरा खुदा बगैर दलील के एक है, कोई बगैर दलील के मेरा खुदा एक है। तब शैतान ने कहा कि अभी तो मैं तुमको गुमराह कर देता, लेकिन तुम्हारे पीर ने तुमको बचा लिया। तो गरीब नवाज ने सोचा कि किसी पीर का दामन मिल जाए, तो मुरीद होने के लिए गरीब नवाज गए। कहाँ गए? हजरत उस्मान हारूनी के पास। मुरीद होने के लिए कहा, हुजूर मुरीद कर लीजिए। तो उस्मान हारूनी, आजकल के पीर हुई थी तो झपट्टा मरती, हाँ यहाँ आओ आओ आओ, जैसे आजकल के पीर चलत हैं। चलिए जलसा जुलूस में तो 2-3 ठो दलाल लेके चलत हैं गाड़ी में। वो दलालवा आके स्टेज पर बस बिल्कुल करामत है करामत बयान करते हैं और कहते मुरीद हो ही जाओ, यही सही। जबरदस्ती करते हैं। लेकिन उस्मान हारूनी से जब ख्वाजा गरीब नवाज ने बैयत होने के लिए कहा तो हजरत उस्मान हारूनी फरमाते, नहीं ऐसे नहीं, तुमको मैं परखूंगा, तुम्हारा इम्तिहान लूंगा कि देखे तुम मुरीद होने के लायक हो कि नहीं हो। गरीब नवाज उनके पीछे पीछे लग गए। रवायतों में है कि 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरा, 3 साल गुजरा। सीटी थोड़ा हल्का सा बंद करो बेटा। यहां तक कि गरीब नवाज उस्मान हारूनी की खिदमत में 25 साल का जमाना गुजार दिए। 25 साल तक पीछे पीछे लगे रहे। तब उस्मान हारूनी ने एक दिन कहा, मोइनुद्दीन जरा ऊपर देखो। ऊपर देखा। कहा नीचे देखो। नीचे देखा। कहा क्या देखा? तब मोइनुद्दीन ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, हुजूर ऊपर देखा तो मुझे 7 आसमान भी नजर आए, अर्श भी नजर आया, बैतुल मामूर भी नजर आया, सब कुछ मैंने देखा। कहा नीचे? कहा 7 तबक जमीन मैंने देखा। तब उस्मान हारूनी ने कहा, अब तुम मुरीद होने के लायक हो गए। 25 साल के बाद उस्मान हारूनी ने गरीब नवाज को अपना मुरीद बनाया। आवाज जाओ वो झट से जाओ का, आप तो गली गली टहरत हैं कि मुरीद हो जाओ। हाजी वारी से पाक देखो देवा के, इनके पास भी एक आदमी मुरीद होने गया था। तो गवा मुरीद हो तो कहा था, हजरत हम मुरीद हो आए हैं, लेकिन एक शर्त है। चौंके हाजी साहब भी कौन मेरे मुरीद हो? कैसी एक शर्त? कहीं का कहीं जौन कही सब मनबे, लेकिन एक बात हमारी आपका माने की पड़ी। कहा बोलो बेटा तुम्हारी क्या बात है? उसने कहा जो कहोगे सब मानेंगे। झूठ, चुगली, चोरी, ज़िना सबसे मना करोगे, सबसे बचूंगा, लेकिन एक चीज आप ना मना करिएगा। कहा क्या? कहा मैं बचपन से शराब पीता हूँ, मैं शराबी हूँ, शराब न बंद करिएगा मेरी, बाकी जो कहोगे मान लेंगे। तो आज ये देवा फरमाते हैं कि बेटा ठीक है, तेरी एक बात मैंने मान लिया, तू पीना, मैं तुझे इजाजत देता हूँ, लेकिन एक बात हमारी मान ले। कहा क्या? कहा पीना, लेकिन मेरे सामने न पीना। तो कहा उसमें क्या, आपके सामने नहीं पीऊंगा। कहा ठीक है बेटा मुरीद हो जा। हाजी वारिस साहब ने मुरीद कर लिया। अब मुरीद हो के जब वो निकला तो सोचिस कि अब तक तो शराब पीत रहा है, गुनाह परत रहा है। अब पीर साहब इजाज़त दे दी, अब शराब पियो, गुनाह न पड़ी, क्योंकि पीर साहब ने कह दिया है। तो बड़े शौक से गया, शराब की बोतल खरीदा मार्केट में और उसकी ढकनी खोला और पीने जा रहा था कि हाजी साहब सामने आ गए। जब हाजी साहब सामने आ गए देखे, वो उठा के फेंक दिए। हाजी साहब चले गए, वादा हो चुका था सामने न पीना। जब चले गए तो फिर गवा दुकान पर, फिर बोतल खरीदी। नशेड़ी मानत हो रहा यहाँ गुल मंजन के जगह आदत पड़ जाते हो, छोड़त नहीं है। गया फिर बोतल खरीदा और खरीदने के बाद सोचा कि अब बाजार में नहीं पियेंगे, खेत में जाके पियेंगे, वहां तो हाजी साहब नहीं जाएंगे। खेत में गया और ढकनी खोला, जैसे पीने चला कि हाजी साहब को देखा कि खेत में भी सामने खड़े हैं।
तो वो फेंक दी। फिर आवा फिर खरीदीस, कहे सब न बाजार में पीबे न खेत में पीबे, घर में पीबे। रात में बच्चे सो गए, दरवाजा बंद किया, खिड़की बंद किया, फिर अपनी चारपाई पे बैठा, शराब की बोतल उठाई और ढकनी खोला, पीने जा रहा था कि देखता है कि हाजी साहब सामने खड़े। हाजी साहब ने कहा नहीं मानेगा तू, नहीं मानेगा बेटा, फेंक दिया। सुबह हुई तो हाजी साहब की बारगाह में वो शराबी पहुंचा और कहा हुजूर, जहां मैंने चोरी ज़िना गीबत से तौबा किया है, वही मैं शराब पीने से भी तौबा करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। मैं अब शराब भी नहीं पीऊंगा, मैं तौबा करने आया हूँ। कहा क्यों नहीं पिएगा बेटा, मैंने मना थोड़ी किया है, पीना लेकिन मेरे सामने ना पीना। कहा हुजूर कहाँ चले जाएं, कोई जमीन का हिस्सा ऐसा नहीं जहां आप मौजूद ना हो, हर जमीन के टुकड़े पे आप मौजूद हैं, तो शराब पीने जाऊं तो कहाँ जाऊं, इसलिए मैं आपकी बारगाह में शराब से भी तौबा करने आया हूं। बताओ, एक हाजी वारिस पाक अल्लाह की कुदरत से जहां चाहें तशरीफ ले जाएं, और जिनकी उम्मत में है उस रसूल का आलम क्या हो। इसीलिए हम सुन्नियों का अकीदा है कि हमारे रसूल हाजिर हैं। इसीलिए हुक्म शरीयत का कि अगर किसी घर में पहुंचो, अपने घर में पहुंचो, कोई न हो तो तुम यही कह लो अस्सलाम अलैका अय्युहन नबिय्यो, कि सलाम हो तुम पर ए नबी, क्योंकि कोई नहीं है लेकिन नबी तुम्हारे साथ है। कुरान कहता है अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, कि नबी मोमिन से, मोमिन की जान से भी ज्यादा करीब हैं। कुरान कहता है नबी हाजिर, अल्लाह के वली हाजिर। आपने भी सुना होगा कि गौसे पाक की दावत लिया था 70 मुरीदों ने, और सबके यहाँ गौसे पाक पहुंचे थे, खाना खाए थे एक ही टाइम पर 70 जगह। तो जब रसूलुल्लाह के उम्मतियों का ये आलम है तो रसूलुल्लाह का आलम क्या हो। इसीलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि रसूल का मर्तबा कितना बुलंद है। फरमाते हैं कि अर्श के अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। तो अकीदा रखो सुन्नियों कि हमारे नबी हाजिर हैं। बैर कह बात दूसरी जगह चली गई। वली पीरे कामिल वो है जो मुरीद पर एक निगाह डाले तो मुरीद की दिल की दुनिया बदल जाए। तो गरीब नवाज से मोहब्बत रखते हो लेकिन उनकी जिंदगी भी तो सोचो। तफसील में नहीं जाना चाहता हूँ। आपने सुना होगा कि जब मदीने से गरीब नवाज को हुक्म हुआ है हिंदुस्तान, और अजमेर शरीफ की धरती पर पहुंचे तो एक पेड़ के नीचे फकीरों की जमात गरीब नवाज के साथ जो फकीर थी बैठ गए। राजा के सिपाही आए, कहा हटो, यहाँ ऊंट बैठे थे, हमारे घोड़े बैठते हैं, हटो। गरीब नवाज ने कहा मेरे भाई अल्लाह की जमीन बहुत पड़ी है, कहीं बिठा दो। कहा नहीं, उठो, यहीं बैठेंगे मेरे ऊंट। तो गरीब नवाज ने कहा था ठीक है, तुम्हारे घोड़े ही बैठेंगे। ये कह करके गरीब नवाज चले गए थे, उठ गए थे। गरीब नवाज ने झगड़ा नहीं किया था, नहीं हम बैठेंगे, जिद भी नहीं किया, न कुछ कहा। गरीब नवाज ने सब्र किया था। बोलो सब्र ही तो था। कोई यहाँ बैठे और भगा दो, आदमी उठ के चला जाए, न बोले तो सब्र नहीं है। गरीब नवाज ने सब्र किया, तो सब्र का नतीजा क्या निकला? एक वली की जबान से निकला कि ठीक है तुम्हारे घोड़े ही बैठेंगे। गरीब नवाज उठ के चले गए और घोड़े बैठे तो जमीन ने उन घोड़ों को चिपक लिया। ऐसा चिपका कि बाद में लोगों ने कितना भी मारा पीटा लेकिन घोड़े उठे नहीं, जमीन ने चिपक लिया। एक वली की जबान से निकला था। जब फिर गए राजा से कहा, राजा ने कहा उसी फकीर की बद्दुआ लगी है, जाके माफी मांगो।
माफी मांगा, गरीब नवाज ने माफ भी कर दिया। अल्लाह वालों को रहम भी बहुत जल्दी आता है। आजकल कोई गलती हुई जाओ माफी मांगो तो कहा अरे हमारा तुम्हारा फैसला हुआ ही हुई, लागत है इनके बड़ा ईमान पक्का। अत्ता पक्का ईमान रहा तो झगड़े न करती। गरीब नवाज ने माफ कर दिया है। लोगों कोई भी गलती करे और अगर माफी मांगे तो दिल से माफ कर दो। कुरान में है खुजिल अफवा, ऐ मेरे बंदो तुम माफी को अपनाओ। कोई माफी मांगे तो माफ जरूर कर दो और दिल से माफ कर दो। गरीब नवाज ने माफ कर दिया। जैसे माफ किया वैसे जमीन ने घोड़ों को छोड़ दिया। ऐसे ही अना सागर पे सिपाहियों का पहरा लग गया कि इन फकीरों को पानी नहीं दिया जाएगा। तो गरीब नवाज वहां भी लाठी लेके नहीं गए थे कि हम पी के रहेंगे ना। कहा ठीक है तुम्हारा कब्जा है अना सागर पे तो ठीक है तुम पानी पियो। गरीब नवाज ने कुछ नहीं कहा था, कहा था ठीक है तुम पानी पियो। फिर प्याले को हुक्म दिया, अना सागर को हुक्म दिया। तो आपने सुना है बारहा मुतवातिर रवायतें हैं कि अना सागर का सारा पानी सिमट के गरीब नवाज के एक प्याले में आ गया था। सब परेशान। फिर गरीब नवाज से माफी मांगा, फिर गरीब नवाज ने माफ कर दिया और हुक्म दिया तो अना सागर पानी से भर गया। ऐ लोगों गरीब नवाज के मानने वालों, गरीब नवाज की जिंदगी से सबक सीखो कि उन्होंने सब्र को अपनाया तो सब्र की बरकत से दुनिया में कामयाब हो गए। आप भी कोई मामला आ जाए लड़ाई झगड़ा का, कोई मामला जिद का, तो जिद न करो। गरीब नवाज की जिंदगी को सामने रखो, सब्र कर लो और सब्र करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबी जरूर अता फरमाएगा।